हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्मा गणियकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तो व्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में ज्योतिष सीखें जन्म कुंडली देखना सीखे के इस अगले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली कन्या लग्न की है उनके लिए सूर्य का क्या फल होगा। सूर्य आपके कुंडली के किसी भी भाव में क्यों न बैठा हो, आज के इस वीडियो में मैं उसका फल बताऊंगा और जो फल बताऊंगा वही आपके ऊपर में सामान्यतया लागू होगा। विशेष परिस्थिति में कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि कुंडली में और ग्रहों को देखना भी जरूरी होता है। इसमें दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मैं जो फल बताऊंगा आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि सूर्य की पावर डिग्री कितनी है। 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% फल मिलेगा, 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50%, 12 से 18 डिग्री पर में है तो आपको जो है सो 100% और 18 से 24 पर में है तो फिर आपको 40 से 50% और 24 से 30 पर में है तो फिर आपको 0 से लेकर 25% के बीच में ये फल प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने कन्या लग्न की कुंडली देखना सीखे में पहले वीडियो में बताया था योग कारक और मारक ग्रह के बारे में। इस कुंडली में सूर्य को जो है सो बुध देवता ने दिया है अपने कुंडली का 12वां भाव, यानी कि मारक भाव, खराब भाव, जो अच्छा भाव नहीं है वो दिया है। इसके कारण से सूर्य कन्या लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। इनको अच्छा ग्रह जो है सो नहीं माना जाता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य कन्या लग्न के कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हाँ, बुरा रिजल्ट देंगे। कितना बुरा देंगे और क्या क्या बुरा देंगे ये अलग अलग भावों के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके कुंडली के अगर प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आपके जीवन में आएगी तो आपको मानसिक तौर पर में परेशानी होगी, दिमागी तौर पर में ज़्यादा परेशानी होगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, टेंशन तनाव में वक्त बीतेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, विनम्रता में कमी हो जाएगी। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा ना चलना, ऐसा आपको नजर आएगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में है तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। एक तो मारक था ऊपर से नीच का हो गया और ज़्यादा बर्बाद करेगा। जैसे कि सूर्य दूसरे भाव में है और सूर्य की महादशा अंतर्दशा अगर आपके जीवन में आ गई तो पैसा आपके पास में बचेगा नहीं, जमा पूंजी जितनी भी थी वो सब समाप्त हो जाएगी। वाणी में बहुत ज़्यादा तीखापन आ जाएगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में टेंशन तनाव के योग बनेंगे। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आपको बता दूं कि आपके लिए दुर्घटना, एक्सीडेंट और मृत्युतुल्य कष्ट का योग भी बनेगा, विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। सूर्य अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों तो छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी के योग। और नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि यानी कि ससुराल से टेंशन तनाव, भाग्य का साथ ना मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों तो ये किस मामले में खराब फल देगा। माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से अनबन, माता की संपत्ति जैसे टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। सुख में कमी आएगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है तो पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी। सिर्फ खराब ही फल मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर आपको बुरा ही फल देगा। हाँ, पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देगा, लेकिन संतान से संबंधित समस्या भी देगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करने देगा, पेट से संबंधित समस्या परेशानी, लव अफेयर में फेल्योर की स्थिति देगा और अचानक से बहुत बड़ा नुकसान करवा देगा। पेट से संबंधित परेशानी भी देगा, गर्भधारण से संबंधित परेशानी दे सकता है ये। और यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी के क्षेत्र में रुकावट आएगी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना पूर्ति में भी परेशानी के योग, सीनियर्स का भी अच्छा खासा साथ नहीं मिल पाएगा। सूर्य अगर कुंडली के छठे भाव में है देवी और सज्जनों तो भी ये बुरा परिणाम देगा, लेकिन क्या बुरा देगा वो समझिए।
दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ व यीशु, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख। और सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी का योग, विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है। सूर्य अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्रथम भाव पर में दृष्टि यानी कि दिमागी तौर पे परेशानी, मानसिक तौर पे डिस्टर्ब कर सकता है। सूर्य अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में है, जबकि उच्च का हो गया, फिर भी बुरा फल देगा क्योंकि भाव अष्टम है। क्या बुरा देगा? दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति सामने आएगी, विदेश जाने का योग बनेगा, हर काम में रुकावट, बाधा, अड़चन के योग बनेंगे। दूसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि, जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, वाणी में टेंशन तनाव की स्थिति आएगी, करवाहट आएगा, तीखे शब्द का प्रयोग करेंगे, पड़ोसी और परिवार दोनों से टेंशन तनाव की स्थिति को ये बनाएगा। अगर कुंडली के नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ये ससुराल से टेंशन तनाव का योग, धर्म कर्म का काम सही तरीके से ना करने देना, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद ना मिलना, भाग्य भरोसे काम ना होना। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से परेशानी, टेंशन तनाव के योग, जूनियर्स के साथ परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, गले से संबंधित परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, पराक्रम में कमी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी। कुंडली के अगर दसम भाव में सूर्य अगर बैठा हुआ है तो भी बुरा ही फल देगा। क्या बुरा फल देगा? तो पिता के साथ परेशानी, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, पिता के लिए परेशानी, पिता की संपत्ति को लेकर के परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, काम धंधा का बढ़िया ना चलना। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में यानी कि सुख में कमी का योग, माता को लेकर के परेशानी, सुख में कमी के साथ साथ छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी परेशानी, और जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग। सूर्य अगर कुंडली के एकादश भाव में है देवी और सज्जनों, तो ये क्या करेगा? आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में परेशानी, सीनियर्स का सपोर्ट ना मिलना। और पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि पेट से संबंधित परेशानी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना हो पाना, और लव अफेयर में परेशानी, संतान के सुख में परेशानी, अचानक से धन हानि का योग, ये सब देगा। सूर्य अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो धन हानि के योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्या। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ व यीशु, कर्ज, केस मुकदमा, इन सब से संबंधित परेशानी आपको परेशान करेगी। देवी और सज्जनों, सूर्य कहीं भी अच्छा फल नहीं दे रहा कन्या लग्न के कुंडली में। कुछ लोग कहेंगे कि गुरुदेव आप केवल और केवल निगेटिव ही बता रहे हो। निगेटिव है, परेशानी है, इसलिए निगेटिव बता रहा हूँ। इसका फल कभी बढ़िया नहीं होगा। केवल अंतर यही होगा किस भाव में बैठ करके क्या निगेटिव परिणाम देगा। कन्या लग्न वालों को कभी भी भूल से भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा जीवन में तबाही आ जाएगी। वैसे विशेष और बृहत जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई दे रहा है, उस पर अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की फोटो भेजें। दोनों को मिला करके देख करके फाइनल डिसीजन आपको दिया जाएगा। जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा कर लेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।